आज रात्रि में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, सुना आपने किसी ने? हाँ, तो रात में कर दिया। तो मुझे तो लग रहा था कि 10 तारीख तक तो हो जाएगा। तो उसमें भी ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ विचार है, मैं बता देता हूँ आपको। आप कुछ पूछेंगे तो अतिरिक्त बताएंगे। देखो, प्रतिक्रिया तो एक प्रकृति का गुण है, चेतन का गुण प्रतिक्रिया नहीं है, ये ध्यान देना। एक्शन रिएक्शन का जो सिद्धांत है, यह है जड़ का सिद्धांत, जिसको न्यूटन का तीसरा नियम कहेंगे, और वैशेषिक की परिभाषा में कार्य विरोधी कर्म इत्यादि ऐसा कहा जाता है। तो प्रतिक्रिया जो करना, जैसे को तैसा करना, ये जो है ये प्रकृति का नियम है। और कर्मों का फल देना ये ईश्वरीय कार्य है। प्रकृति तो फल कैसे देती है किसी वस्तु का? जैसे अग्नि थी, अग्नि में उंगली डाली तो अग्नि जला देगी, निश्चित। इस क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। आपने गेंद को उछाला, गेंद वापस आएगी, तो क्रिया की प्रतिक्रिया, ये तो प्रकृति के है, ये कर्म का फल नहीं है। तो प्रकृति के माध्यम से एक चीज की प्रतिक्रिया हो रही होती है, उसी को हम प्रकृति के माध्यम का फल जान लेते हैं। किंतु कर्म का जो वास्तविक फल है, अर्थात जिस भाव से हमने कर्म किया, जिस मंशा से हमने कर्म किया, सुख और दुख की आकांक्षा से कर्म किया, अथवा सामने वाले व्यक्ति विशेष की लाभ अथवा हानि के लिए हमने कर्म किया, उस भाव को लेकर के ही कर्म का फल परमात्मा सुनिश्चित करता है। चाहे वो आत्मिक ग्लानि हो, आत्मिक हर्ष हो, भीतर का हर्ष आदि हो, अथवा आपको कुछ सामाजिक रूप से सुख दुख का अनुभव हो, ये सब चीजें, रोग आदि हो, ये सब ईश्वरीय व्यवस्था से होता है सारा का सारा। इसके अंदर प्रकृति सीधे काम नहीं करती। प्रकृति का तो काम इतना ही है, जो हमारा समाज है, जो समाज माने एक मनुष्यों का बड़ा वर्ग, जो इसलिए इकट्ठा हो गया कि वो अकेला नहीं चल सकता था व्यक्ति, इसलिए समाज का निर्माण होता है। ठीक है जी। समाज का तात्पर्य यह है कि हम सब लोग मिलकर के, अनेक लोग मिलकर के एक समूह बना लेते हैं कि जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो यह जो समाज है, जो एक दूसरे पर निर्भर समाज है, निर्भरता ही समाज है, उसमें अवगुणी व्यक्ति आता है, वो उस समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करता है। तो समाज में एक वर्ग को हमने निश्चित किया कि जो व्यक्ति विशेष इस सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाला है, उसको इस प्रकार का दंड दिया जाए, कर्मफल नहीं है, उसको दंड दिया जाए, पनिश किया जाए कि उसको वो पुनः इस सामाजिक व्यवस्था को भंग ना कर पाए। क्योंकि इससे हम जो सब लोग जुड़े हुए आपस में, उन सबको हानि हो जाती है। तो इसके लिए जिसका निर्धारण किया गया वो लोग थे राज व्यवस्था को चलाने वाले लोग, जिनको हमने राजा अथवा अपना इस व्यवस्था को चलाने वाला प्रतिनिधि माना। हम अपने आय का, हम अपनी सामर्थ्य का एक छोटा सा भाग श्रम के रूप में, धन के रूप में, टैक्स के रूप में, कर के रूप में उनको देते हैं, हम देते हैं उनको। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं ना, हम तो सेवक हैं। ठीक है जी, नौकरशाह ये शब्द इसीलिए प्रयोग किए जाते हैं। तो वह है सेवक। तो वो जनता की सेवा करे, समाज की सेवा, व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे समाज को सेवा करने के लिए वो वहां पहुंचे। प्राचीन काल में इनको क्षत्रिय कहा जाता था, ऐसे लोगों को। ठीक है, वर्तमान काल के अंदर क्षत्रिय की जो परिभाषा है वह उस प्रकार की नहीं है। माने समाज को सुरक्षित करने का जो दायित्व था वो क्षत्रिय का था। तो समाज को सुरक्षित रखने के लिए किसी विशेष व्यक्ति को दंड दे रहा है। किसी व्यक्ति विशेष ने इस समाज को के अंदर असुरक्षा अथवा भय का वातावरण पैदा कर दिया, तो उसको भी वह व्यक्ति दंड देगा। और जो वह दंड है वह इस प्रकार का दंड होना चाहिए, वह व्यक्ति वस्तुतः उस कार्य को न करे और अन्य लोग भी उसको करने के से पहले भयभीत हो जाए। दंडेन शास्ति प्रजा सर्वा और दंडेन एव अभिरक्षति। मनु कहते हैं कि दंड से प्रजा का रक्षण होता है और दंड से प्रजा पर शासन होता है। रक्षण मतलब कोई दुष्ट व्यक्ति हानि न करे, अनुशासित रहे प्रजा। अनुशासित का अर्थ है कि जो अच्छे लोग हैं उनके अंदर भी बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति ना जागृत हो, अगर दंड है तो। इसलिए वहां पर दंड बताया जाता है। तो जिस प्रकार से ये आतंकवादी शब्द दिया, आतंकवादियों ने हमला किया, अब वो हमला कर दिया और हमला किया, निर्दोष लोगों को मारा। सेना सेना से लड़ती थी प्राचीन काल में, जो सेना सेना से लड़ जाती थी तो जनता सामान्य रूप से रहती थी। बहुत राजा लोग लड़ते थे, सत्ता के लिए छीना झपटी उनकी चलती। जैसे एक व्यापारियों का युद्ध होता है, ऐसे ही सैनिकों का अपना चलता रहता था, क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का विद्या के रूप में शास्त्रार्थ का युद्ध चलता रहता था। परंतु समाज के शेष वर्ग उससे प्रभावित नहीं होते थे। इन दिनों में कलयुग की जो वर्तमान काल की देन है, इसका नाम रखा आतंकवाद। ये आतंकवाद जो है यह पूरे समाज को एक तरह से
पीड़ा देने के लिए किया जाता है। माने एक बहुत ही घृणित कार्य है। सेना से लड़े ठीक है, परंतु एक सामान्य व्यक्ति के अंदर आपने भय व्याप्त कर दिया, पूरे समाज को ही इतनी बड़ी चोट पहुंचाई। किसी व्यक्ति को सीधे सीधे लड़ने से नहीं हो रही है, परंतु पूरे ही समाज भय व्याप्त कर दिया आपने, तो उसका दंड साधारण नहीं हो सकता। जिस शासन ने, जिस सत्ता ने, जिस राष्ट्र ने, समाज ने की नीति इस प्रकार की है कि जो वहां पर भय देगा, और भय भी इस प्रकार से दिया गया कि एक हिंदू जो कि 100 करोड़ से अधिक है भारत में, उस हिंदू को नाम लेकर के चिन्हित करके भय देने का काम किया गया। इसका मतलब यह कि या तो तुम नपुंसक हो भाई, नहीं तो हम यूं ही मारेंगे। माने कितनी बड़ी धृष्टता है। तो इसका उत्तर कैसे दिया होगा, कैसे नहीं दिया होगा, मुझे तो ऐसा लगा रहा है कि हम तो संतुष्ट तभी होंगे कि जो वो आतंकवाद के जो आका है ना, बड़े वाले, उनको नष्ट किया गया हो। छोटे मोटे नहीं, 10, 20, 50 मार दी, उससे नहीं। माने उन लोगों को भी उसका भय लगे कि ऐसा करना गलत है, और उससे उनको डर पैदा हो। ऐसा नहीं कुछ छोटा मोटा कोई व्यक्ति मर गया, नहीं, भयभीत होना चाहिए। तो भय के बदले में इतना भय हो कि वो व्यक्ति बाद में करने से पहले अनेक बार सोचे विचार करे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर दिया जा रहा है। और किसके माध्यम से दिया जा रहा है? सत्ता के माध्यम से। यदि सत्ता उत्तर नहीं देती तो सत्ता राज्य करने के योग्य नहीं है, क्योंकि यदि वह प्रजा के भीतर का जो भय है उसको निकाल नहीं पा रही है तो वो राज्य करने के योग्य नहीं है। समाज के बीच में धीरे धीरे असंतोष और विद्रोह हो जाएगा। कुछ लोग तो दुष्ट होते हैं, उनका तो कार्य है, परंतु जो उनके सच्चे सेवक हैं राज्य के, जो उसके सत्ता के साथ में उनके प्रति जो श्रद्धा आस्था रखते हैं, उनकी आस्था भंग हो जाती है। देखो, जब रावण था, रावण आया, रावण ने क्या किया? भय प्रदान कर किया ऋषि मुनियों को। भारत के अंदर आके, आर्यावर्त के भीतर आकर के ऋषियों को यज्ञ भी नहीं करने देते। यज्ञ माने कोई भी श्रेष्ठ कर्म को यज्ञ न करने दे रहे थे, और उनको आके प्रताड़ना करते थे, हानि पहुंचाते थे। तो भगवान राम जी ने यहीं से उनकी खरदूषण की छावनियों को नष्ट करना प्रारंभ किया, और प्रजा को अभय प्रदान करते करते वो श्रीलंका, लंका देश तक चले गए और वहां रावण को नष्ट करके आए। वो एक जो सीता जी का जो उन्होंने छल से हरण किया था, वो तो एक कार्य था, परंतु उसकी सत्ता को नष्ट कर देना, इससे राम जी की पूजा करी फिर हम लोगों ने भाई, और राम जी को आदर्श माना कि ऋषि मुनियों के रक्षक थे, गो ब्राह्मण आदि के रक्षक जैसे भी कहते हैं। तो उस प्रकार से रक्षण का कर्तव्य है उस समाज का। और जो लोग भी स्वयं को क्षत्रिय समझते हैं, उनका भी यही कार्य, क्षत्रिय का कार्य ये नहीं आपस में लड़ना। क्षत्रिय का कार्य यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को क्षत्रिय समझता है कि मैं क्षत्रिय हूं, अथवा वंश परंपरा से क्षत्र भाव से वह गौरवान्वित होता कि हम तो क्षत्रिय हैं, तो उसको, उसका कार्य है शेष समाज का रक्षण करना। यदि क्षत्रिय शेष समाज का रक्षण नहीं कर पा रहा है तो क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय धर्म पर का अपमान है। पूर्वजों के नाम से ही वो क्षत्रिय स्वयं को समझे हुए हैं, नहीं तो कहाँ महाराणा प्रताप और कहाँ तक ये लोग लड़ रहे थे, छत्रपति शिवाजी आदि। तो वह बात मैंने आपको थोड़ी संकेत रूप में बताई कि भाई इस प्रकार से हमारे को इस भाव को समझना चाहिए, इस विद्या की दृष्टि से, कि ये इस प्रकार का भाव नहीं है भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, नहीं। ये वस्तुतः प्रजा के अंदर जो भय व्याप्त हुआ, उस भय को का जब तक आप बाहर नहीं करेंगे उस भय को, तब तक ये प्रतिक्रिया कोई लाभ नहीं है। पिछली बार भी की थी प्रतिक्रियाएं, परंतु उससे उनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये जो भय है वो निरंतर रहना चाहिए, और इससे अपने और वो लोग सारे अनुशासित रहेंगे। थोड़ी सी बात बताई मैंने